बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इजी लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हैं और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, जिसका टाइटल है नंबर सिस्टम्स। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये आपका सेक्शन 1.3 है। इससे पहले कि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें, हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सिंबल्स, सबसे पहला सिंबल जो मैं आपको बताता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। आर से पहले एक और सीधी आई की तरह की लाइन लगाकर इस तरह डबल। लेकिन एज फार एज जब तक आप कॉपी में रजिस्टर में देख रहे हो तो इसको सिंपली आर से भी डिनोट किया जा सकता है, लेकिन बुक में आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा। इसी तरह एक और सिंबल है एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं। दिस इज इट मीन बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक होना। इसी तरह एक और सिंबल है ए उल्टा हुआ है, वर्टिकली इसको हमने उल्टा किया। इसका ये होता है फॉर ऑल। इसी तरह एक और सिंबल है कैपिटल ई को अगर हम हॉरिजॉन्टली उल्टा करें, ये होता है देयर एग्जिस्ट्स। तो अगर मैं कहता हूं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होगा ए और बी जो हैं उनका ताल्लुक रियल सेट से है। अगर मैं इससे पहले लगा दूं फॉर आर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब होगा ए और बी रियल नंबर के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि रियल नंबर दुनिया के सारे नंबर्स का मजमुआ है, तो इसका मतलब है ए और बी सब के सब नंबर्स के लिए आर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह मैं कहता हूं ई, तो कहता हूं देयर एग्जिस्ट अ नंबर ए 0। इसका कोई मैथमेटिकली फिर मतलब नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए है। मैं कहता हूं सारे ए और बी तमाम रियल सेट्स के हर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे एग्जिस्ट करेगा कोई नंबर 0। तो उम्मीद है आपको इन सिंबल्स की समझ आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है, पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स implies that a plus b belongs to real number। क्या मतलब हुआ इसका? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रही है अगर ए और बी कोई भी
रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से, तो जो उन दोनों का सम होगा, अगर मैं a प्लस बी को ऐड करूं तो वो भी एक रियल नंबर बनेगा। मिसाल के तौर पे मैं दो रियल नंबर लेता हूं, मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7 है। तो a प्लस बी वो क्या होगा, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो अब देखें, a जो था वो भी एक रियल नंबर था, b जो है वो भी एक रियल नंबर है, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया 8, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी कि अगर a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उन दोनों का सम भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा नॉर्मली 3 नंबर्स के दरमियान होती है। ये कहती है कि फॉर ऑल a, b, c belongs to real number, a plus b plus c is equal to a plus b plus c। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये कह रही है कि a, b और c बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। फॉर ऑल, कोई भी रियल नंबर आप ले लें, a, b, c की जगह कोई भी, अगर आप ऐड कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, आप पहले b प्लस सी को ऐड करके a में ऐड करें या a प्लस बी को ऐड करके प्लस c में ऐड करें, तो जवाब आपका सेम ही होगा। एग्जांपल देख लें, मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। मैं कहता हूं इस वाली इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7, तो ये आंसर आएगा 9। तो a प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या है, 9। मैं दूसरी प्रॉपर्टी लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी ये क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो आपने देखा कि इस केस में a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, यानी जब पहले इन दोनों को ऐड करके a में ऐड किया तब भी, और इन दोनों को ऐड करके जब c में ऐड किया तो जवाब सेम आया। इस तरह हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल से हमें पता चल गया। फिर आता है जी तीसरी हमारी प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। कहते हैं कि फॉर ऑल a belongs to real number, there exists a number a plus 0 is equal to a। और 0 प्लस a is equal to a।
एडिटिव आइडेंटिटी के में एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर है जिसको अगर उसी नंबर में ऐड करें तो आंसर ए आता है। बेशक राइट साइड से ऐड करें, बेशक लेफ्ट साइड से ऐड करें, तो आंसर ए ही आता है। तो वो आइडेंटिटी क्या है? तो वो नंबर है 0। तो नंबर क्या है? 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर ही आ जाता है। तो 0 जो है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। फिर आ जाता है एडिटिव फिर आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि फॉर ऑल a belongs to set of real number there exists a number a plus कहता है कि रियल सेट में हमेशा एक ऐसा नंबर मौजूद होता है, उसको अगर किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो जवाब के तौर पे हमें एडिटिव आइडेंटिटी या 0 मिल जाता है। मिसाल के तौर पे 1, अगर इसको इसमें मैं ऐड करूं -1 या ऐसे लिखूं -1 + 1, जवाब आता है 0। तो ये नंबर एडिटिव इनवर्स हमेशा उसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन के साथ आता है। मिसाल के तौर पे -1 प्लस माइनस -1 और -1 क्या बन गए? बन गए -1 प्लस 1 1 -1 दिस इज इक्वल टू 0। तो जब भी कोई नंबर है उसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर में ऐड करें, जैसे a को में हमने a को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर में ऐड किया, तो हमारे पास जवाब जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो हमेशा एडिटिव इनवर्स लेने के लिए सेम नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर में ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की, और हमेशा इसके जवाब में इसका जवाब क्या आएगा? 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है फिर हमारे पास फाइनल जो एडिशन की प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। हम कहेंगे फॉर ऑल a, b belongs to set of real numbers a plus b is equal to b plus a। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी अगर दो नंबर हैं a और b, उसको मैं a प्लस b करूं या b प्लस a करूं तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल आपको a plus b is equal to 4 plus 6 equal to 10, 6 plus 4 ये भी is equal to 10। हम कहते हैं ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
इसी तरह अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टी है क्लेयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, सॉरी बिल्कुल एडिशन प्रॉपर्टी की तरह, बस एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। फॉर ऑल a comma b belongs to set of real numbers a dot b belongs to r। यानी अगर मैं रियल नंबर के सेट में से कोई भी दो नंबर ले लूं और उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल 2, b इक्वल 3, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट a डॉट b जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी एक रियल नंबर है। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। क्या है? फॉर ऑल एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास तीन नंबर हैं ए बी और सी, अगर वो रियल नंबर हैं तो बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें या ए और बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4, a डॉट b डॉट c बराबर होगा 2 डॉट ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 के। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपने देखा कि दोनों तरह से जवाब 24 ही आया। तो हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एग्जाम्पल से हमने देखा। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये थी कि हम जब जीरो को किसी नंबर में ऐड करते थे तो हमें वही नंबर मिल जाता था। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं फॉर ऑल a belongs to set of real numbers there exists a number such that a dot 1 equal to 1 dot a equal to a। So one is called multiplicative आइडेंटिटी। वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है क्योंकि इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब में हमें वही नंबर मिल जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1। आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये था कि एक नंबर में जब वो कोई नंबर ऐड करें तो जवाब हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इस केस में यह है कि एक नंबर को जब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि जवाब में 1 मिले तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल a belongs to set of real numbers, there exists a into 1 over a equal 1 over a into a equal to 1। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो अगर उसको उसके रेसिप्रोकल से या 1 ओवर करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 1। 1 ओवर a को आप a इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं यानी a रेज़ टू पावर -1, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद आखिरी हमारी प्रॉपर्टी रह गई, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r, ठीक हो गया, देन a डॉट b बराबर होगा b डॉट a के। यानी अगर आपके पास दो नंबर हैं आप उनको a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें जो आप सेम ही आएगा। वैसे तो इसकी एग्जांपल की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, a डॉट b आ गया 5 इंटू 6, आंसर आ गया 30, b डॉट a इज इक्वल टू 6 इंटू 5, आंसर आ गया 30। तो इस तरह कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसको कह देते हैं, आपके बुक में लॉ लिखा है। This law states that for all a, b, c belongs to set of real number r, अगर तीन नंबर हैं a, b, c तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c बराबर होगा a डॉट b प्लस a डॉट c के। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a, b, c बिलोंग्स करते हैं r के और इस तरह लिखा हुआ है कि a डॉट b प्लस c, तो मैं a और b को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं a और c के प्रोडक्ट में। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6, a डॉट b प्लस c बराबर होगा 4, 5 जमा 6 क्या बना 4 इंटू 11, आंसर आ गया 44। हम दूसरी भी लेते हैं, वो कहती है कि a डॉट b प्लस a डॉट c, a आ गया 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 20 प्लस 24, अगेन आंसर
44। तो हमने एग्जांपल से देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव हो गया। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की।